हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप आप सबके साथ हो मेरे अजीज़ों, और खुदावन का फजल उसकी मोहब्बत हमेशा आप सबके साथ रहे। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में, आमीन। कदूस जिंदा आसमानी बाप तेरे हजूर झुकते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावन जो भी आज हम पढ़ें तेरे कलाम के मुताबिक हो, जो भी बोलूँ बाप तेरे कलाम के मुताबिक हो। मैं नहीं बल्कि आसमानी बाप तेरा मुकाशवा बात करे और तेरे कलाम के मुताबिक लफ्ज़ बा लफ्ज़ सिखा सके और समझा सके और बहुत सी रुझाने निजात पाए। जिंदा खुदा उन सबके साथ होना, सबको बरकत देना उसी यीशु के नाम में, आमीन। मेरे अजीज़ों, हमें अक्सर एक बड़ा खूबसूरत डायलॉग मिलता है। अगर किसी खादम से बात की जाए तो वो कहता है, यार अगर बाइबल मुकद्दस लिखी जाती तो बहुत बड़ी होनी थी, ये छोटी नहीं होनी थी कि आज हम 1179 चैप्टर्स को पढ़ते हैं, 1179 बाबों को पढ़ते हैं, ये बहुत आगे चली जानी थी बात। तो बाइबल मुकद्दस भी इस बात को वाजिया करती है जो कि आज आपके साथ हम यहां पर पढ़ेंगे और आपको बताएंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 21 बाब और उसकी 25 आयत में यूं मरकूम है। खुदावन के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 21 बाब उसकी 25 आयत। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि ये जो किताबें लिखी जाती उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, बड़े वाज़िया तौर पर यहाँ पर यूहन्ना की अंजील में लिखा गया कि खुदावंद यीशु मसीह की जो बाबत जो बातें लिखी गई हैं, ये सारी बातें नहीं हैं, बल्कि हर नबी हर रसूल ने अपने मुताबिक बात की। लेकिन यूहन्ना यहाँ पर वाज़िया तौर पर इस बात को क्लियर करता है कि वो बहुत से काम कर चुका था। यहाँ लिखा है यूहन्ना की इंजील 21 बाब 25 आयत, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। हम पहले तो एक चीज को क्लियर करते जाएं कि एक होता है हे भरिए, उसे कहते हैं है मतलब एक काम किया हुआ, लेकिन है का मतलब ज्यादा से तशबीह दिया जाता है। लेकिन यहां पर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है का नहीं। और यहां लिखा है और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। बहुत से काम। हम किन चीजों को ज़हन में रखते हैं? अंधे को आंखें, लंगड़े को टांगे, कोड़ियों को शिफा, मुर्दे जिंदा करना, बदरूहें निकालना। लेकिन यहां पर लिखा है और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि जो किताबें लिखी जाती उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती। मतलब कि आज हम जो किताबें पढ़ते हैं, अगर तमाम मजहबी किताबों को पढ़ते तो उनको पढ़ने की भी हमारे में गुंजाइश ना रहती। इतना ईमान की, अगर आप यूहन्ना की इंजील पढ़े तो यूहन्ना जिस चीज पर जोर देता है वो है खुदावंद पर ईमान लाना और हमेशा की जिंदगी को पाने। हम लोग इस बात के बारे में तब से सुनते हैं कि बाइबल मुकद्दस बहुत वसी है, वो बहुत बड़ी है, उसको हम जितना चाहें हम उसको स्टडी करें। लेकिन हमारे लिए, मैं तो ये बात स्ट्राइट साफ कहता हूं कि अगर मैं बाइबल मुकद्दस की इसी आयत को 4 दिन के बाद पढ़ूंगा तो मुझ पे यही आयत एक नया भेद खोलेगी। अगर मैं एक ही चैप्टर को रोज सुनता रहूं, एक ही चैप्टर में कह रहा हूं, मैं पूरी बाइबल नहीं कह रहा, मैं एक ही बुक नहीं कह रहा, क्योंकि 66 किताबें हैं और 1179 बाब है। मैं एक ही बाब को पढ़ता हूं, चैप्टर्स की बुक्स की बात नहीं करता, मैं चैप्टर्स की बात करता हूं। मैं सिर्फ एक ही चैप्टर को लगातार पढ़ी जाऊं तो हर लाइन में मुझ पर बड़े बड़े भेद खुलने शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए हमें खुदावंद के साथ अपना राबता बनाना पड़ता है। हमें खुदावंद को बताना पड़ता है कि खुदावंद, हम तेरे भेद को जानना चाहते हैं, हम पर तेरी बरकत, तेरा फजल होना चाहिए कि जो पढ़ें जो लिखें वो तेरे कलाम के मुताबिक हो,
जो बात करे वो तेरे कलाम के मुताबिक हो। ये बहुत बड़ी बातें हैं। हम लोग बाइबल मुकद्दस को खोलते हैं, पन्ने पलटते हैं, लेकिन कभी भी हमने पहले बाब से पहले जो एक तारुफ लिखा होता है वो कभी नहीं हमने पढ़ा। कभी आप उस तारुफ को पढ़ लें तो आप जान जाएंगे कि जिस बुक को आप पढ़ते हैं वो आपको क्या सिखाती है। हम लोग यही सोचते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, खुदावंद यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, खुदावंद यीशु मसीह ने ईमान पर बात की, खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने वो कहा। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना फरमाते हैं कि और भी बहुत से काम हैं, बहुत से। शायद हम जैसे बेईमान लोगों के लिए खुदावंद की बहुत बड़ी बड़ी बातें और भी हों, लेकिन हमारे लिए इन बातों का ही हमारी जिंदगी पर असर हो जाने से हम हमेशा की जिंदगी पा लेते हैं। जितने खुदावंद के शागिर्द थे वो सब के सब ये कोशिश करते थे कि खुदावंद के बाद जब हम मुनादी के लिए निकलते हैं तो हम ये लोगों को सिखाएं कि एक खुदा पर ईमान रखो तो तुम बरकत पाओगे, उसके बेटे के कलाम पर अमल करो तो तुम बरकत पाओगे, तुम बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा लो तो बरकत पाओगे। और मेरे अजीजों, हम आज बपतिस्मा लेने से डरते हैं, ये सच है। बहुत से मेरे बहन भाइयों जो कहते हैं जी अभी हम इस वादे के लिए तैयार नहीं, और उनकी उम्र 40-50 साल के नजदीक होती है, क्योंकि वो अपनी बुरी रविशों, बुरी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते। हमारी जिंदगी में खुदावंद से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए, और ना ही खुदावंद से बढ़कर हमारी जिंदगी में कोई काम होना चाहिए। हमें काम मिल गया भाई, आज तुम्हें 1-1.5-2 लाख रुपए का काम मिलेगा, मेरी हैसियत 5-10 हज़ार के काम वाली है। हमें वो कहता है कि आप चर्च जाएं, हम कहते हैं यार आज मेनू काम मिल रहा है, मैं अगले संडे चला जाऊंगा। तो क्या पता शैतान ने आपको उस 1.5-2 लाख रुपए का लालच देकर आपसे अबदी जिंदगी छीन ली। खुदावंद ने आपको 1.5-2 लाख रुपए का काम देकर कलाम से आने वाली जो अबदी जिंदगी है वो आपसे ले लेता है, और हम उस 1.5-2 लाख रुपए का बड़ा फख्र करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम आज कहता है कि बहुत सी बातें हैं, अभी तो हम पर बहुत से भेद खुलने को हैं, अभी तो हमारी जिंदगी में खुदावंद की मोहब्बत आना शुरू हुई है, और अभी हमने ये सोच लिया कि हमारी जिंदगी कितनी बड़ी, कितनी छोटी है। मेरे अजीजों, बरकत और ब्लेसिंग, ये दोनों चीजें, बरकत और ब्लेसिंग मतलब एक ही है, लेकिन इस चीज को अपनी जिंदगी में वेलकम करने के लिए आपको अपने कदम को बढ़ाना पड़ता है, ना को खुदा को। खुदावंद तो ऑलरेडी कहते हैं आ मेरे बेटे तो मैं तुझे हमेशा की जिंदगी दूं। वो आपको बताते हैं राहत और जिंदगी मैं हूं, हमेशा का नूर मैं हूं, और तुम्हें जिंदगी की हर रोटी देने के लिए तैयार हूं, मैं जिंदगी की रोटी हूं। लेकिन मेरे अजीजों, हम इस बात को भूल जाते हैं, हम सिर्फ कहते हैं क्यों खुदावंदा की हो गया। लेकिन मेरे अजीजों, अभी तो हमने चंद बातें सीखी, मैंने अभी इस बाइबल में से चंद बातें सीखी और मेरी जिंदगी बदल गई। लेकिन यूहन्ना कहता है और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। लेकिन मेरे अजीजों, हमें इन कामों के साथ खुद को, आप इसको पीछे, हमें अपने कामों के साथ खुदावंद के कामों को अटैच करना है। मेरी समझिए बात को फॉलो कीजिए कि जब हम कोई अच्छा या बुरा काम करते हैं तो ये बात जहन में रखें कि जो मैं करता हूं वो खुदावंद के हुक्म के मुताबिक है, या जो मैं करती हूं वो क्या खुदावंद के हुक्म के मुताबिक है। हाँ मेरी बेटी, मेरे बेटे, जब भी कुछ करो तो ये जान के करो कि तुम खुदावंद के लिए करते हो, क्योंकि जब आप खुदावंद के लिए कुछ करते हैं तो खुदावंद आपकी जिंदगी को बदल देता है। यहां लिखा है अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि जो किताबें लिखी जाती हैं उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती।
दुनिया में गुंजाइश, दुनिया की जितनी मजहबी किताबें हैं, अगर खुदा यीशु मसीह की ही बातें लिखी जाती तो बाकियों की गुंजाइश नहीं। पुराने अहदनामे भी मतलब कि हम पुराने क्या पता कि पुराने अहदनामे से भी ज्यादा उसमें बातें होती अगर खुदा, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल मुकद्दस कहती है कि दुनिया में अगर ये जुदा जुदा लिखी जाती तो ये लास्ट लाइन में है, इनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती। यूहन्ना 21 बाब उसकी 25 आयत, गुंजाइश ना। हम आज खुदावंद के साथ बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मेरे अजीजों खुदावंद के कलाम में आज ये जो बातें हमें मिलती हैं यही हमारी ज़िंदगी बदल देती है। मैं सोचता हूँ कि शायद हम ज़्यादा पढ़ते तो हम तो शायद उस फहरिस्त में होते हैं जिनको खुदावंद सादक और अमीन कहते हैं। हमारे साथ ब्रदर मौसम है, मैं चाहूँगा कि हम उनके साथ थोड़ी सी प्रस्तिश भी करें और प्रस्तिश के बाद हम लास्ट में आपके लिए प्रेयर करेंगे और फिर अपने कलाम को वाइंड अप करेंगे। मेरे अजीज़ों, इसलिए खुदावंद के साथ जुड़ना और खुदावंद से मोहब्बत पाना ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत लाजम है कि खुदावंद ये जो चंद बातें हमें बताते हैं हम इसी से ही बदल गए हैं। और अगर बाकी की बातें जानते तो ना जाने हम सादक और अमीन होते। सो मेरे अजीजों, आज के कलाम के मुताबिक ये बात जान के रखें कि जो लोग ये कहते हैं कि हम लोग अगर बाइबल मुकद्दस को गहराई से जाने तो बहुत मुश्किल है। मैं ये कहूँगा कि आप गहराई से पढ़ो, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस अगर सारी लिखी जाती तो बहुत बड़ी होनी थी, तो मेरे अजीज़ों ये वो लोग नहीं कहते, बल्कि बाइबल मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 21 बाब और 25 आयत में लिखा है। हमेशा याद रखें कि बाइबल मुकद्दस बहुत बड़ा समुंदर है और हमारी ज़िंदगी छोटी है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। हमारे साथ ब्रदर मौजम है, मैं चाहूँगा कि हम एक छोटी सी प्रस्तिश करें भाई मौजम के साथ मिलकर, उसके बाद हम अपनी प्रेयर को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि आज थोड़े भाई लेट आए हैं। तो ये है कि प्रस्तिश तो हम आप सब जानते हैं कि पहले ही करते हैं, लेकिन आज हम भाई मौजम के साथ जो कि कीमती भी से वाबस्ता है उनके साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और पास्टर साहब का शुक्रिया जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं खुदा की वर्शिप कर सकूं। तो देखने वालों को भी खुदा बरकत दे और उम्मीद करता हूँ जैसे जैसे हम पुनर्गोश में बढ़े वैसे ही खुदा के जलाल में बढ़े। आमीन। हालेलुया। खुदा वर्शिप करेंगे। देखिए जहाँ रूह है वहाँ आज़ादी है। आए आज़ादी के साथ अपने यहोवा पाकिस्तान करें। ओ मेरा बहल नाले, ओ मेरा बल नाले मेरी टाल है, ओ मैनू मेरे वैरियां तो डरेगा ना, ओ सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डरेगा। हालेलुया। मेरा
हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप तेरे हजूर झुकते हैं और बाप आज के कलाम के मुताबिक इस बात को जानते हैं कि बाप तेरी चंद बातें हमारी जिंदगी को बदल देती हैं, लेकिन तूने बहुत से बड़े और जलाली काम किए जो तेरे यूहन्ना की अंजील 21 बाब और 25 आयत में लिखे। बाप हमारे लिए तेरी हर बात बहुत खास है, तेरा हर लफ्ज बहुत खास है, तेरा हर एक अल्फाज हमारी जिंदगी को बदलने के लिए है। ऐ जिंदा खुदावंद खुद को तेरे हजूर देते हैं और अपनी जिंदगी को तेरे कलाम के मुताबिक बदलना चाहते हैं। ऐ खुदावंद हम पर हमेशा तेरा फजल बना रहे और हम हमेशा तेरे ताबेदार बेटे बेटी रहे। ऐ खुदावंद हमारे साथ रहना, हमेशा जलाल और फजल से भर के रखना। ऐ खुदावंद हम गुनहगार हैं, ऐ खुदावंद हम बेतकादे हैं, लेकिन फिर भी तू हमसे मोहब्बत करता है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ जिंदा खुदावंद जो लोग आज कलाम को सुनते हैं, खास करके हमारे उस भाई के लिए जिनकी मिसिस के चेस्ट की प्रॉब्लम है, उनकी तमाम बीमारी मसीह यीशु के नाम से जाती रहे। और इसी तरह जिंदा आसमानी बाप जो लोग गुजरे हुए दिनों में फादर्स डे मनाते हैं, बाप उनके बाप को बरकत दे कि वो अपने बच्चों की नशोनुमा अफजाइश नस्ल उनका पालना पोसना तेरे कलाम के मुताबिक करे। ऐ जिंदा खुदावंद तेरे हजूर झुक के दुआ करता हूँ कि जो लोग आज के कलाम को सुनते हैं, बेरोजगारी, बेऔलादी, लानती तस्वीरें, वबाएं, बीमारियां, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, चाहे वो रसोली हो, चाहे कैंसर हो, चाहे टीबी हो, चाहे वो गैंठिया हो, कुछ भी हो, जिंदा आसमानी बाप तेरे यीशु नाम से जाता रहे। हालेलुया। जिंदा कदूस खुदावंद खुदा मैं दुआ करता हूँ बेटा मौजम के लिए कि खुदावंद आने वाले वक्त में जिस तरह तूने इसकी जिंदगी को संजीदगी से बदला, अरे बाप भैया आने वाले वक्त में तेरा सूरमा बने, तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी को गुजारे। और बाप इसके घराने की जिम्मेदारी इस पे है, इसको मुहैया कर के घराने को खूबसूरत से चला सके, अपने घराने की हर चीज को खूबसूरत तरीके से चलाए। अरे जिंदा खुदा अपनी मोहब्बत से बरकरार रख। हमें तेरी मोहब्बत चाहिए, हमें तेरी मोहब्बत चाहिए। अरे बाप हम गुनहगार हैं, बाप अपनी मोहब्बत हमेशा हमारे साथ बनाए रखें मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, हमेशा खुदावन से जब भी मांगे तो ये बात याद रखें कि आप खुदावन से कहें खुदावन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। तो ये बात याद रखें कि खुदावन की मर्जी आपके लिए बहुत बड़ी है। हमारी और आपकी सोच एक गाड़ी पर है, खुदावंद की सोच है कि हम गाड़ियों के मालिक हो जाए। हम एक गाड़ी सोचते हैं, वो कहता है गाड़ियों के मालिक हो जाओ। हम एक कोठी सोचते हैं, वो कहता है तुम सोसाइटियों के मालिक हो जाओ। हम सोचते हैं कि मेरे पास एक खूबसूरत अच्छी औलाद हो, खुदावंद कहता है तुम्हारी जितनी औलाद हो अच्छी और खूबसूरत हो। आप सोचते हैं कि मैं एक साज बजाता हूं, खुदावंद चाहता है कि आप बहुत से साज बजाओ। आप कहते हो कि मैं एक के आगे कलाम शेयर करूं, खुदावंद चाहता है आप लाखों करोड़ों के आगे कलाम शेयर। इसीलिए जब भी प्रेयर करें तो खुदावंद से कहें खुदावंद मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, इसी यीशु के नाम में आमीन। खुदा बाप बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। और मेरे अजीजों अपनी दुआओं में याद रखिएगा गिरजाघर का लेंटर पड़ चुका है और खुदावंद के फजल से हम बहुत जल्द अपने गिरजाघर की जो सजावट है, जो उसको हम खूबसूरत तरीके से तैयार करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि किसी किस्म की रुकावट ना हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया।